हेलो गाइस, वेलकम टू जसवंत स्टडी सेंटर फ्रॉम राघोपुर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन है। अभ्यास 2A क्लास क्या है? क्लास 8 का मैथ है, मतलब कक्षा 8। इसमें हमारा 2A में दो कंडीशन आता है। क्या आता है? पहला कंडीशन ये है कि वर्ग, और दूसरा कंडीशन क्या है? वर्गमूल। क्या है पहला कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। पहला कंडीशन क्या है? वर्ग, स्क्वायर। और दूसरा वर्गमूल। दूसरा क्या है? वर्गमूल। ये हमको दो चीजें क्या हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का स्क्वायर। क्या कहते हैं? जब किसी भी संख्या का स्क्वायर किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे हम बोल देंगे 2 के घात 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या किया है? 2 किया गया है। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे 2 के पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 2 को कितने बार लिखा है? 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। वर्ग में सेम कंडीशन ये होता है। वर्गमूल में वर्गमूल, वर्गमूल हमको क्या करना पड़ता है? वर्गमूल में जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा? हमको हल करना पड़ेगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमको दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए 36। हमसे पूछ रहा है कि इस संख्या का क्या कीजिए? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसको कटाएंगे। देखिए कितने से कटेगा? 2 से कटाइए सबसे पहले। 2 एकम में 2, 2 आठे 16। फिर 2 से कटाइए, 2 नवा 18। फिर 3 से कटाइए, 3 लिखे 9। फिर 3 से कटाइए, 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सेम। और यहाँ पे अब जोड़ा हम बना लेंगे, और इसमें से इस 2 है ना इसमें, तो इसमें से एक कॉमन कर लेंगे। क्या आ जाएगा? एक बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ से भी 2 है, तो इसमें से भी क्या करेंगे? एक बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप पूरा कर दीजिए, 2 3 6, यानी कि ये किसका वर्गमूल है? 6 का वर्गमूल है। 6 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 गुणे 6, 6 6 के 36, यानी कि 36 है। समझ में आया? वर्ग का मतलब ये होता है, वर्गमूल का मतलब इसको जो हमको संख्या दी है उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी हल करना है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रश्नों को लेकर। देखिए दोस्त, पहला है, कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या हम आपको बता दें, जो संख्या 2 से न कटे। जो संख्या 2 से न कटे, अन्य किसी संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं।
और विषम संख्या कहता है। और सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो अथवा अन्य किसी संख्या से भी कट, जो संख्या दो से केवल क्या हो, कट जाए, यानी कि दो से उस संख्या में भाग चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का मतलब जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो संख्या दो से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए, सपोज दैट एग्जांपल में पहला है सम संख्या, क्या है? सम संख्या। लिखेंगे यहाँ पे जो संख्या दो से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। और दूसरा इसमें क्या है? विषम संख्या आया है। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। सीधे इसका क्या होगा? विपरीत, यानी कि अपोजिट होगा। तो हम लिखेंगे जो संख्या दो से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया है कि आप लोग समझ में आया होगा। सम संख्या जो संख्या दो से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? सम संख्या। और विषम संख्या में क्या हो जाएगा? जो दो से ना कटे, जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये स्वयं से केवल कटेगी। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के अंदर ये चीज रखा था, इसलिए इसको क्या के आपको बता दें कि समझ में आ जाएगा। कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए अभी विषम संख्या बताएं, जो संख्या दो से न कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या हो जाएगा? 15 तक है तो यानी कि 13 हो जाएगा। 14 तो हमारा सम संख्या है तो नहीं होगा। तो यानी कि इतनी संख्या को क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। और पहला क्वेश्चन में कहा है कि 1 से 15 के बीच, तो 1 से 15 के बीच कौन कौन सी संख्या आती है? विषम संख्या लेना है। तो क्या आ जाएगा? 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच कह रहा है। ठीक है, विषम संख्या क्या कह रहा है? विषम
सम की बात नहीं की है, विषम की बात की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 5, क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 और 13, ये सब क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब हमको क्या करना है, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 या 25। 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 49। 11 का वर्ग कर दीजिए, 11 नहीं 9 का वर्ग कर दीजिए, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 81। 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 121 होता है। और 13 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का होता है 169। 169 होता है। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला सवाल इस तरह हल किया जाएगा। चलिए तो इसे हम मिटाते हैं, देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये तो पहला क्वेश्चन हम बता दें आपको, और ये हमारा क्या रहा, दूसरा निम्नांकित के मान बताइए। निम्नांकित का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखा गया है। तो इसके नीचे क्या लिखा गया है, 56 का स्क्वायर लिखा गया है, 82 का स्क्वायर लिखा गया है, 65 का स्क्वायर लिखा है। तो हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि भाई इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिंपल सी बात है, इसको भी लगा देते हैं। क्या है, दूसरा कह रहा है कि निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, पहला दिया है 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर देते, इसका मतलब क्या हुआ है, 56 को 2 बार क्या करना है, गुणा करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 56 गुणे 56। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 56 गुणे 56। यहाँ पे चलिए कर दीजिए, 6 के 36, 6 3 से 6 5 30, 30 3 33, 5 6 के 30 के 0, और कितना से होता है 3, 5 25 25 और 3 28। जोड़ दीजिए 6, 8 3 11 के 1, एक हाथ से हो जाए 3 2 5 5 1 6, यानी कि कितना आ जाएगा, इन सभी का इसका इसमें गुणा करें तो कितना आएगा, 616 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 616 होगा। इसी प्रकार हम क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बोला है 82 का स्क्वायर। इसी तरह लिखेंगे 82, घबराने की बात नहीं है, 82 गुणे 82। 82 का 82 में गुणा कर दीजिए, और जितना आएगा क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे कीजिए 82 गुणे 82, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 8 दूना के 16 के 6, एक हाथ से 28 64, 64 एक 65। जोड़ दीजिए 4
छः छः 12 के 2, एक हाथ से 6 7 6 के 6, यानी कि इससे कितना हो जाएगा 6724, 6724 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्या करना है आपको, तीसरा चौथा ऐसे मतलब जितना बचा क्वेश्चन इसी तरह लगाना है, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर का सवाल आपको बता दे रहे हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए तीसरा का निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या हमको दिया है उसको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तीसरा का पहला कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है, माइनस का क्या दिया है 5 दिया है। अब जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि -5 को 2 बार लिखना है, -5 गुणे -5, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ तो फिर माइनस से माइनस में उड़ेगा तो माइनस में प्लस, बचेगा 25, यानी कि 25 होगा। उसी तरह दूसरा होगा हमारा 13/17 है, 13/में क्या है 17 है, यानी कि इसका हमको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इस तरह कर दीजिए। अब 13 का करेंगे तो कितना होगा, 13 के 13 में करते हैं तो 169 आता है, और 17 का 17 में करेंगे तो कितना आएगा, देख दीजिए यहाँ पे 17 गुणे 17, 7 49, 49 के 9, ठीक, 4 हासिल बचा, 7 एक में 7, 7 एक में 7, और फिर किसे 1 से करेंगे, फिर इसमें 17 आ जाएगा, 1 से करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 49, 49 के 9, 4 7 एक में 7, 7 4 क्या हो जाएगा 7 और 4 11 हो जाएगा, फिर 1 से 7 एक में 7, 1 में 1, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दिए 9 7 16 के 6, 16 कितना हो जाएगा 6, और ये 1 1 2 2 1 3, यानी कि 136, 169/136 इसका क्या होगा, वर्ग होगा। जब इसका वर्ग होगा तो हम क्या लिखेंगे 13 गुणे 13, तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा, और जब फिर 17 है तो फिर 17 को 2 बार लिखेंगे, 17 गुणे 17, उसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 136। तो ऐसे इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए इसमें 1 2 3 क्वेश्चन था, अभ्यास 2A और क्लास 8 का ये मैथ है। इसमें से आपको एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये 15/19 से ये माइनस है तो सेम इसका -125 गुणे -125 2 बार लिखेंगे, उसके बाद उसका गुणा करेंगे, जितना आएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्नावली पे। अब है अभ्यास 2B, 2A आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए 2B का बारी आया, यानी कि 2B, अभ्यास 2B में
कैसे कैसे सवाल दिए हैं इसको देखेंगे। देखिए अभ्यास 2B, गुणाखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणाखंड विधि से करना है, यानी कि एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे ही इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो 1744 पहला क्वेश्चन क्या है, 1744। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड खंड विधि क्या, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले सबसे आप लिख दीजिए जो क्वेश्चन दिया है 1744 क्वेश्चन लिख लिए। अब ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब इसको कटाइए, ये कितने से कटेगा, 2 से। देखिए कटाने का सबसे अच्छा तरीका, लास्ट वाले अंक को देखते हैं। अगर सम रहेगा तो क्या करेगा, 2 से कट जाएगा, और विषम रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, स्वयं से कटेगा या तो दूसरे अंक से कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लास्ट का अंक हमारा सम दिया है, यानी कि जो 2 से कट जाए, तो इसको हम कटाएंगे तो 2 से क्या होगा, कट जाएगा। देखिए कैसे कटाते हैं, 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, यहाँ पे एक हासिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, तो 2 8 16, ठीक। अब इसका एक हासिल इसमें आ जाएगा, 17 हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हासिल आएगा क्या होगा 14, तो 2 7 14, और यहाँ पे 2 दूनी के 4, फिर इसी ये भी 2 से कटेगा, कटाइए, 2 1 में 2, 2 9 18, एक हासिल यहाँ पे आया तो क्या हो गया 18 हो गया, ये 2 1 में 2 हो गया, 2 9 18 हो गया, यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 6 12। फिर अब इसको 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 2 6 12, 81 इसमें आएगा, तो 2 8 16, और फिर 2 से, 2 चौके 8, 81 इसमें आ गया तो क्या हो गया, ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। फिर अब इसको 2 से कटाएंगे, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2। अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 121, यानी कि 11 का वर्गमूल है, 11 का में 11, ठीक। वो कहा था ये कि गुणाखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा। तो लीजिए इसमें से 2 ले लेंगे, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2। एक
2 3 4 5 6, यानी क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है और 2 बार 11 आया है। यहाँ पे जोड़ा बना दीजिए। इसमें से सभी में से एक एक अंक हमको क्या करना है, लेना है। तो इसमें से एक ले लेंगे 2, फिर इसमें से एक 2 ले लेंगे, और फिर इसमें से एक 2 ले लेंगे, और फिर ये 2 11, तो इसमें से एक 11 ले लेंगे। अब सभी का आपस में गुणा करेंगे। गुणा कीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8, 11 8 88, 11 8 88, यानी कि ये क्या है 88 का क्या है, वर्गमूल है। 88 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमको इतना वैल्यू प्राप्त होगा। तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दूसरा और सवाल बता दे रहे हैं आपको। ये रहा था हमारा गुणनखंड विधि, ऐसे किया जाता है। एक 11,664 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 11,664, 11,600 क्या है 64 है। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं बताया हूँ कि इस तरह निकाला जाता है। इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दीजिए। 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाइए इसको। 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 1 में 2, 2 6 के 12, फिर 2 से कटाइए। 2 1 में 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए। 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 18। अब ये कितने से कटेगा 729, देखिए 3 से कटाइए। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, तितली के 9, 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, तितली के 9। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 8 24, क्या होगा 3 8 24, और 3 1 में 3, 3 8 24, 3 1 में 3। और फिर किससे कटेगा, 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा। 3 दूना के 6 और 2 आशीष इधर आ गया, तो ये 21 हो गया। तो 3 7 21, फिर 3 से कटा दीजिए। 3 9 27, फिर 3 से तितली के 9, फिर 3 से 3 1 में 3। तो यानी कि हम लिखेंगे जितने बार आया है 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, लिख दीजिए 4 बार 2। अब काउंटिंग कीजिए 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 3 6 बार आया। 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बन गया। सभी में से एक एक कॉमन लेंगे, यानी कि इसमें से एक ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसमें से एक लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसमें से एक लेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इसमें से एक लेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इसमें से एक लेंगे, 3 हो जाएगा। यानी कि सभी में से एक एक हमको क्या करना है, संख्या को लेना है जोड़ा बना के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 12 को 12, 12 12 24, 12 23 36, और 36 का फिर 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 गुणे 3, यानी कि 3 छके 18 के 8, हाथ से बचा 1, तितली के 9 9 1 10,
यानी कि ये हमारा 108 का क्या है, वर्गमूल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप लोग इसी तरह एक दो सवाल छूटा है, कर लीजिएगा। तीसरा चौथा आप लोग करिएगा, हम पहला और दूसरा बताएं, एकदम इसी तरह सेम किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा बता दे रहा है, गुणाखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, गुणाखंड विधि से हमको ज्ञात करना है। तो पहला इसमें का क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे का पहला 625 बाटा में 1296 क्या दिया है, 625 बाटा में 1296। इसका क्या करना है, हमको गुणाखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम बताएं आपको, यहाँ पे लिखेंगे 625 और फिर इसका एलसीएम निकाल देंगे। और इसको कटाइए, देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है जो 2 से कट नहीं सकता है। इसको 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, 3 8 24, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटाइए, 5 1 में 5 और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, 5 या 25। और फिर इसको कटाइए, देखिए कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 दूना के 10, 5 1 में 5, 3 के 9, 3 5 15, 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 5 1 में 5, 3 से कटा दीजिए, 3 7 21, 7 से कटा दीजिए, 7 1 में 7, यहाँ पे 3 से तितली के 9, 3 दूना के 6, 5 1 में 5 0, फिर 5 या 25, यहाँ से कीजिए, 3 से तितली के 9, 3 5 15, क्या था, 625 था। तीन से कटेगा नहीं, 4 से, 4 1 में 4, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 से कटाइए, 5 1 में 5 और 5 1 में 5, 5 दूना के 10 और 5 या 25। देखिए 5 के 5 हो गया, यहाँ पे एक हाथ से है तो 12 हो गया, और 12 हो तो 5 दूना के 10, 2 हाथ से है तो 5 या 25। अब फिर 5 से कटेगा, 5 दूना के 10 और 5 या 25, फिर कटाइए 5 से, 5 या 25, 5 1 में 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे जोड़ा बना दीजिए, इसमें से एक ले लीजिए 5, फिर इसमें से एक ले लीजिए 5, गुणा कर दीजिए आपस में 25, यानी कि किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है गुणाखंड विधि। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1296 का निकाल दीजिए। 1296 का 2 से दे दीजिए भाग, 2 छके 12, फिर एक यहाँ पे 2 चौके 8, फिर 2 आठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक 2, 2 छके 12, और 2 दूनी के 4, फिर 2 से कर दिए 2 8 16, 2 एक 2, फिर 2 सब कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 साते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 9 को कटा दिए तितली के 9, फिर 3 एक 3, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, यानी कि अब यहाँ पे जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बन जाए, इसमें से एक ले लीजिए 2, इसमें से एक लीजिए 2, इसमें से एक ले लीजिए 3, इसमें से एक ले लीजिए 3। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 3 12, और 12 3 36, इसका वर्गमूल भाई 36 का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका पेड़ बना दीजिए। यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारा, इसका पेड़ हम बनाएंगे तो दोनों में से एक एक 5 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये इसमें से आएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 25/36 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा बिल्कुल। तो चलिए पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, और ये सब जितना क्वेश्चन है इसको ऐसे ही लगाना है। एक और सवाल आपको हम बता दे रहे हैं, तीसरा नंबर, यहाँ पे आपको इसको बता देंगे तो इसका यहाँ पे दोनों आप कर लेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है, देखिए क्या है, चार सही 29 बाटा में 49। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 49 से इसमें क्या करेगा गुणा करेगा, यानी कि लिखेगा 4 गुणे 49 प्लस 29 जोड़ देगा, यानी प्लस 29, और बाटा में क्या लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा 49। अब इसको हम क्या करेंगे भिन्न के रूप में बदल देंगे, तो इसमें 4 से गुणा कर दे, 4 9 36 के 6, और फिर 3 हाथ से 4 चौके 16, 16 3 19, 19 और प्लस 29, और बाटा में 49। तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 के 5, 1 हाथ से 9 2 11 11 1 12 के 2, 1 हाथ से 1 और 1 2, यानी कि 225 बाटा में 49। और ये हमारा भिन्न में बदल गया, ये सही के रूप में था, 4 सही 29 बाटा 49 था, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले 49 से इसमें गुणा करेंगे, फिर प्लस 29 को जोड़ेंगे, और फिर बाटा में 49 लिखेंगे, यहाँ से गुणा इसको कर देंगे इसमें, इस वजह से यहाँ पे जाकर जोड़ देंगे, और जोड़ के यहाँ पे 49 लिख देंगे, और यहाँ पे ये हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितने का है 225, ये 15 का वर्गमूल है, और ये कितने का है 7 का है, ठीक है। 15 का जब 2 बार आप गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 225 आएगा, और
7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 749 आएगा, यानी कि 15/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही लगाना है आपको, देख लीजिए तब तक। और इसको साइन के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1/7, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 7 दूना के क्या आ जाएगा 14, 14 15, 15/7। इसको साइन के रूप में ऐसे हम क्या दिया होगा, आंसर दिया होगा। ये भी आपका सही है और ये भी सही है, ठीक है, आंसर दोनों सेम है। बस ये है कि आपको साइन के रूप में लिखना है। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सीधे तीसरे पर। देखिए यहाँ पर हमको दिया है, कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंक्तियां है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां है। इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना है, इस संख्या का गुणाखंड करना है। तीसरा सवाल है 2304, इसका हम गुणाखंड कर देंगे। 2 से कटाइए, 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 5 10 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटाइए, 2 5 10 और 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 और 2 7 14 और 2 3 6। अब 2 से कटाइए, कटेगा नहीं कटेगा। 3 से कटाइए, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 एक में 3। फिर 3 से कटाइए, 3 से कटेगा, 3 3 लिखे 9, नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा। 91 क्या होगा, स्वयं से कटेगा, 91 एक में 91, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 91। एक बार मिला लीजिए, 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 5 10, 2 दूनी के 4। फिर 2 से 2 5 10 और यहाँ पे एक हाथ से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 14 है। यहाँ से थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे देखिए हम मिलाते हैं, इसीलिए 2 से इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो गया। यहाँ एक हाथ से गया था 15 हो गया था, 15 हो गया तो 2 7 14, एक हाथ से 2 6 12, ठीक 576। अब इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 17 हो गया, 2 8 16। एक हाथ से यहाँ पे है तो 2 8 16। फिर 2 से कटाइए, 2 एक में 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाइए, 2 7 14 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 एक में 2, 2 3 6 और यहाँ पे खास 2 6 12। फिर 2 से कटाइए, 2 एक में 2 और 2 8 16। फिर 2 से कटाइए, 2 9 18। फिर 3 से कटाइए, 3 के 9, 3 एक में 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2। देखिए कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा है, 8 बार लिख दीजिए।
2 3 4 5 6 7 8 और 3 कितना बना है 2 बार 3 गुणे 3 है। यहाँ पे जोड़ा बना दीजिए, सभी में से 2 निकालिए, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया और एक इसमें से आ गया, यानी कि 4 और इसमें से एक 3 आ गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे 3 का जोड़ा है, इसमें से 3 ले लेंगे और इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 48। इसमें क्या होगा 48 से इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, तब तक हम यहाँ पे देख रहे हैं अगली प्रश्नावली। राइट है, आंसर है, सही आया है। सेम देखिए तीसरा क्वेश्चन जैसे बताया हूँ सेम उसी तरह क्या करना है, चौथा ही क्वेश्चन आपको लगाना है, इस तरह लगाएंगे चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद से ये सब छुआ कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन भी उसी तरह करना है सेम, ठीक है। छठवां क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको मिटाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, चौथा से ऐसे ही होगा और पांचवा भी होगा ऐसे ही। छठवां क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1890, क्या है 1890 हमारा क्वेश्चन में दिया गया, इसको हल करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो निकालिए 2 9 18 और फिर 2 चौके 8, 2 5 10, 2 9 18 फिर 2 चौके 8, 2 5 10 और फिर इसको कटाइए कितने से, 2 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटाइए, तितली के 9, 3 एक 3 3 5 15, हाँ 3 से कट जाएगा। तो तितली के 9 और 3 एक में 3, क्या हो जाएगा 3 एक 3, 3 5 15, फिर 3 से कटाइए, 3 एक 3 0, 3 5 15, फिर 3 से कटाइए, तितली के 9, क्या आ जाएगा तितली के 9 और यहाँ पे 3 5 15, फिर 3 से कटाइए, 3 से कटेगा, 3 एक में 3, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एक में 7, यानी कि
2 गुणे 3 गुणे 3 3 5 गुणे 7। जिसका पेयर बना है उसका बना दीजिए, जिसका नहीं बना है उसको छोड़ दीजिए। यानी कि हमारा इतना पेयर बनना है, उसके बाद से नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसके क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसका 2 3 6, 6 5 30 और 30 में 7 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 7 तरीके 21 यानी कि 210। ठीक, 2 3 6 और 6 5 30 और इसमें 7 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 यानी कि 210। दो 3 6, 6 5 30, 30 में 7 से कर दीजिए तो 7 तरीके कैसे यानी कि 210। तो कितना हमारा हो जाएगा 210, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही करिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली अभ्यास 2A भी खत्म हुआ है, अभ्यास 2B दोनों पढ़ा दिए हैं। और इस दोनों सवालों दोनों को क्या करना है, आपको हल करना है अच्छे से। और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा कमेंट में।